नमस्कार दोस्तों, एवी फिनटेक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सबसे सही तरीका। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताऊंगा गोल्ड में आपको इन्वेस्ट किस प्रकार से करना है। दोस्तों यहाँ पर मैं इन्वेस्टरों को दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। एक होते हैं कंज्यूमर, एक होते हैं इन्वेस्टर। कंज्यूमर की बात करें हम तो कंज्यूमर कौन होते हैं? जो गोल्ड को खरीद के रखते हैं आज की तारीख में और यह सोचते हैं कि इन फ्यूचर में गोल्ड की प्राइस बढ़ जाएगी, या फिर वो ये सोच लेते हैं कि किसी की शादी में आज के 5 साल या 7 साल या 10 साल के बाद में अपन को गोल्ड काम में आ जाएगा। इन्वेस्टर वो होते हैं जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं और उसकी होल्डिंग स्टॉक रख के उसमें से प्रॉफिट और मुनाफा कमाते हैं। तो दोस्तों गोल्ड में इन्वेस्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप आज तक गोल्ड में इन्वेस्ट करते आए हैं या फिर गोल्ड को परचेस करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब आप गोल्ड परचेस करने जाते हैं तो वहां पे सबसे पहले आपको देखनी रहती है प्योरिटी। आप गोल्ड को जो परचेस करते हैं आपको ये नहीं पता कि वो कितने % प्योर है। उसके बाद में आज की तारीख में आपको गोल्ड जो परचेस करते हैं फिजिकल फॉर्म में मैं बात कर रहा हूँ, जो गोल्ड आप फिजिकल फॉर्म में परचेस कर रहे हैं उस पर आपको देना रहता है जीएसटी। उसके बाद में मैं बात करूं कि अगर आपने एज ए कंज्यूमर इन्वेस्टमेंट किया है गोल्ड में और आपने ये सोचा है कि इन फ्यूचर में मैं 5 साल या 7 साल बाद में इस गोल्ड को यूज कर लेंगे, जो ऑर्नामेंट्स आपने बनाए हैं उसको यूज कर लेंगे, तो हो सकता है 5 से 7 साल बाद में वो डिजाइन ही आउट ऑफ डिजाइन हो जाए, तो आपको डिजाइन चेंज करवानी पड़ेगी। अब मैं बात करूं कि जो फिजिकल फॉर्म में आपने गोल्ड परचेस किया उसमें आपको देना रहता है 20 से 25% मेकिंग चार्जेस। जो मेकिंग चार्जेस आपने स्टार्टिंग में दिया है, सपोज 5 साल बाद में आप उसको यूज करने वाले हैं और वहां पर वो डिजाइन आउट ऑफ डेटेड या आउट ऑफ डिजाइन हो गया, तो आपको दोबारा मेकिंग चार्ज देना रहेगा। दूसरी बात दोस्तों, फिजिकल फॉर्म में जो आप इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में, उसके अंदर आपको रहता है रिस्क किस चीज का? सिक्योर का, कि आप गोल्ड को घर में रख नहीं पाते और वह सिक्योर कैसे रहे, तो इसके लिए आपको बैंक में लोकल भी रेंट पे लेना रहता है। तो दोस्तों इन सारी समस्याओं का हल पाने के लिए हम बात करते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सही तरीका कौन सा है? गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड। अब गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड क्या होता है, इसमें कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, इससे रिस्क कैसे मिनिमाइज किया जाता है और इससे कमाया भी कैसे जाता है, हम इन सारी बातों के जवाब देंगे। आप ऐसे बने रहिए और हम ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले अपन बात करें गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड क्या होता है। तो मैं बात करूं गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बैक्ड होता है, जिसकी प्योरिटी 100% होती है, यानी कि वो बॉन्ड फॉर्म में होता है और वो 1 यूनिट इक्वल्स टू पर ग्राम रहता है। अब उसकी प्राइस क्या रहती है? उसकी प्राइस जो करंट मार्केट प्राइस गोल्ड की है वह उसकी प्राइस रहती है। और इसकी प्योरिटी की बात करें तो दोस्तों इसकी प्योरिटी 24 कैरेट्स रहती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड किस प्रकार काम करता है। दोस्तों मैं बता दूं आपको, गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बैक्ड किया जाता है। इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं मिनिमम 1 ग्राम की बेस। अब क्या होता है, जिस प्रकार से आपने इसमें आज की करंट मार्केट प्राइस पे इन्वेस्ट किया है, आपको क्या होता है, सपोज कीजिए पर ग्राम की प्राइस 4000 है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बैक्ड किए हुए गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड पे। अब पर ईयरली आपको इस पे 2.5% का मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। और हम बात करें जैसे कि आपने सोचा कि गोल्ड की प्राइस इन फ्यूचर में बढ़ जाएगी, तो जो ये बॉन्ड की प्राइस है ये भी इन फ्यूचर में बढ़ जाती है। तो सबसे मेन फायदा है, जो बढ़ी हुई प्राइस है इन फ्यूचर में आप उसको डायरेक्ट सेल आउट कर सकते हैं और वहां से प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब हम बात करें कि गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड फिजिकल गोल्ड से कैसे फायदेमंद होता है। तो दोस्तों सुनिए, सबसे मेन फायदा है यहां पर आपको कोई मेकिंग चार्जेस नहीं लगता, यहां पर आपको रिस्क स्टोरेज करने की बिल्कुल नहीं है। इसको आप डीमेट के फॉर्म में यूज या फिर डीमेट के फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर आपको ये बताया जाता है कि ये 24% गोल्ड है, ये 22% गोल्ड है, तो अपने पास आप चेक नहीं कर सकते कि ये कितने % प्योर है गोल्ड में। जबकि बॉन्ड जो होते हैं गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड वो 24% कैरेट और 100% प्योरिटी के साथ इश्यू किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड में कोई जीएसटी नहीं लगता, कोई एसटीटी नहीं लगता। एसटीटी यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो शेयर मार्केट के सेल और परचेस पे लगता है। अब हम बात करें कैपिटल गेन की, कि गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड और फिजिकल गोल्ड जो आपने परचेस किया उसमें कैपिटल गेन टैक्सेशन किस प्रकार से लगता है। अगर हम बात करें बॉन्ड की, अगर आपने बॉन्ड परचेस कर रखा है तो इसमें क्या होता है, अगर आप 5 साल बाद में सेल आउट करते हैं तो इसमें जो भी आपका प्रॉफिट होता है उस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। अगर आपने यही चीज गोल्ड में इन्वेस्ट कर दी और गोल्ड को आपने 5 साल या 6 साल बाद में सेल आउट कर दिया, तो उस पर जो भी प्रॉफिट होगा उस पर आपको इनकम टैक्स एज अ फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसमें रिस्क मिनिमाइज कैसे की जा सकती है। गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड में इन्वेस्ट करके कैसे रिस्क मिनिमाइज कर सकते हैं। आज की तारीख में अगर आपको लग रहा है या फिर आज की तारीख में आपको ये पता है कि मेरे को इन फ्यूचर यानी कि अब आप मान के चलिए कि 5 साल बाद में आपको गोल्ड की जरूरत है, किसी की शादी है, आपको अपने बच्चों की शादी के लिए या किसी की शादी के लिए गोल्ड की जरूरत है 5 साल बाद में, और अगर आपको एट प्रेजेंट आज की तारीख में लग रहा है कि इन फ्यूचर गोल्ड की प्राइस बढ़ने वाली है, तो आप क्या कीजिए, आज ही गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। 5 साल बाद में उस गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड को सेल आउट कीजिए और जो पैसे वहां से आए उसमें से आप गोल्ड बना के या फिर गोल्ड की जो ऑर्नामेंट्स बना के आपको देने हैं वो दे सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, आप कैसे अपने रिस्क मिनिमाइज कर पाएंगे। एक तो आपकी जो है जीएसटी
कोई जीएसटी नहीं लगेगा। गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड परचेस करते हैं तो आज आपका कोई जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरी बात अगर आप अपन देखें तो आपको इसको होल्ड करने की जो रिस्क है, यानी कि आपको इसको सिक्योर रखने की या फिर लॉकर लेने की जो रिस्क है वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद में सबसे मेन बेनिफिट ये भी है, 5 साल तक आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया तो आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो सेविंग अकाउंट के मुकाबले सही है, सेविंग बैंक अकाउंट में आपने पैसे रखे उसके कंपैरिजन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सही मिल जाएगी। दूसरा जो सबसे मेन फायदा है, यहाँ पर आपको कोई डिजाइन चार्ज नहीं लगेगी। सपोज आपने आज अपनी पसंद से कोई डिजाइन बना के रख ली और 5 साल बाद में वो डिजाइन पसंद नहीं आ रही तो आपको 2 बार डिजाइन मेकिंग चार्जेस भी देने रहेंगे, वो आज की तारीख में आपको इस बॉन्ड में नहीं देने रहेंगे। इस प्रकार से आप अपने रिस्क मिनिमाइज कर सकते हैं और गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने से बढ़िया काफी बेहतर ऑप्शन है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि गोल्ड इन फ्यूचर में रेट बढ़ जाएगी तो जो आपने बॉन्ड परचेज किया है उसकी भी तो रेट बढ़ेगी, वो भी तो लिंक्ड तो गोल्ड से ही है, तो आप इन फ्यूचर में जो भी उस टाइम पे मार्केट की रेट है आप उसको मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं और ये इजी वे में सेल आउट हो जाता है, जो कि डीमेट फॉर्म में रहता है, वो काफी सिक्योर भी है। तो ये एक काफी अच्छा फायदा है आप इन्वेस्ट करें गोल्ड में या गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड में। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको अगर इन फ्यूचर में लगता है गोल्ड की प्राइस बढ़ने वाली है तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट न करके, यानी कि फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट न करके आप इन्वेस्ट कीजिए गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड में, जिससे आप काफी फायदे कमा सकते हैं और अपने रिस्क को मिनिमाइज भी कर सकते हैं। थैंक यू।